हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर आरवी कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि हम पिछले भी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसका काम क्या होता है, कहाँ पे हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, वो होता क्या है। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, जिसका काम है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम जितने भी वर्डों को यूज करते हैं, जितने भी शब्द को प्रयोग में लाते हैं, उन सभी शब्दों को अलग अलग तरीकों से विभाजित किए गए हैं, उसे क्लासिफाई किए गए हैं। तो जितने प्रकार में क्लासिफाई किए गए हैं, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि वाक्य में प्रयोग आने वाले शब्दों को विभाजित करना ही क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी कि शब्द भेद होता है, जिसे 8 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। वो आठों कैटेगरी ये होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इन 8 कैटेगरी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड किए गए हैं, और इन आठों में अलग अलग वर्ड जो हमारे सेंटेंस को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं। तो आज हम इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक एक समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, वो होता है नाउन, जिसे हम नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसका काम होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम को बताना और किसी भी प्रकार की आइडिया हो उसको बताना। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम हो, श्याम हो, मोहन हो। किसी प्लेस का नाम यानी कि स्थान का नाम हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। किसी थिंग्स का नाम हो, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर इत्यादि। और कोई भी आइडिया हो, तो इन सभी के चीजों के बारे में बोध कराना जो काम होता है, वो किसका होता है, वो नाउन का होता है। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या कहा जा रहा है, टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। जो प्रोनाउन होता है, ये नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्या होते हैं, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम अगर राम होता है, तो हम उसे राम ना कहकर ही भी कह सकते हैं। अगर कोई फीमेल है तो हम शी कह सकते हैं। अगर ऐसे कोई चीज है जो नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव हो, तो उसके लिए हम इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी वर्ड आते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव क्या कहता है, डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये डिस्क्राइब करता है किसे, किसी भी नाउन और किसी भी प्रोनाउन को। ठीक है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा है, राम इज ए गुड बॉय। तो इसमें जो गुड आता है यानी कि अच्छा, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव होता है, यानी कि जो भी अच्छाइयां हो उसकी कोई क्वालिटी हो। जैसे कोई भी वस्तु है, वो अच्छा है, बुरा है, भला है, सुंदर है। तो इतने ये सब जो शब्द आएंगे, ये सब जो है हमारे एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है कि कोई नाउन और प्रोनाउन है वो कैसा है। नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब क्या करता है, शो एक्शन और बीइंग्स। किसी भी काम को जो हम करते हैं उसके बारे में बताने का काम वर्ब करता है। ठीक है, जैसे कोई काम करना, डू, या घूमना, वॉकिंग करना, या बातें करना, टॉकिंग करना। यानी कि जो भी काम हम करते हैं, जो वर्क प्रोसेस होता है, कोई भी एक्शन जो होता है, उसे डिनोट करने का काम किसका होता है, वर्ब का होता है। एडवर्ब क्या करता है, डिस्क्राइब ए वर्ब एडजेक्टिव। ये किसी भी वर्ब को और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। कैसे, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यानी कि कोई भी काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस तरह हो रहा है, उन सभी चीजों को बताने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। एडजेक्टिव है, कोई अच्छा है, कितना अच्छा है, वो कैसे अच्छा है,
तो इस प्रकार से वो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। कंजक्शन क्या करता है? ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस, ये किसी भी वर्ड और किसी भी सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम एंड मीरा। अब यहाँ पे क्या है, राम और मीरा जो है ये वर्ड है और इन दोनों को जोड़ा है कौन? एंड। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो कंजक्शन में आते हैं, यानी कि कंजक्शन जो होता है ये किसी भी दो वर्ड, किसी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। शो द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड लोकेशन। कहने का मतलब क्या है, कोई ऐसा वर्ड हो या कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको वो शो करता है। कौन? प्रीपोजिशन। वही कहा जा रहा है, शो द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को शो करना बिटवीन वर्ड एंड लोकेशन, किसी भी वर्ड एंड लोकेशन के बीच का। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है? नाउन है, और वॉल जो है वो भी नाउन है। तो बोर्ड जो है किस पे अटैच है? वॉल पे अटैच है। तो उन दोनों का, यानी कि बोर्ड का लोकेशन क्या है? वॉल है। उसके बीच में जो वर्ड आते हैं, यानी कि उसके बीच का जो रिलेशन होता है उसे शो करने का काम प्रीपोजिशन का होता है। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। एक्सक्लेमेशन दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये क्या करता है? किसी भी फीलिंग, इमोशन को एक्सप्रेस करता है, यानी कि उसे क्या करता है? निखारता है, उसे बताता है। जैसे कोई भी चार चकित चीजें हो गई, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये शब्द सुने होंगे जैसे आउच, ओ, इन सब तरीके के जो वर्ड होते हैं वो इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं। जैसे वाओ, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ये सब जो होते हैं इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं, क्योंकि इंटरजेक्शन का काम ही होता है किसी फीलिंग को प्रकट करना, एक्सप्रेस करना। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। तो ये काम होते हैं इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पहला क्या है? नाउन, जो हमें किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और किसी भी आइडिया के बारे में बताते हैं, वो नाउन होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? प्रोनाउन। इस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, यानी कि नाउन के प्लेस पे क्या करते हैं? इसे यूज किया जाता है, वो प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, उसकी क्वालिटी को वो डिस्क्राइब करते हैं, वो एडजेक्टिव में होते हैं। वर्ब क्या करता है? किसी भी काम को शो करता है। हम जो भी काम करते हैं उसे वर्ब बताता है। जैसे खाना, पीना, चलना, रोना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये सब क्या है? वर्ब। हम जितने भी काम करते हैं वो सब वर्ब में आते हैं। एडवर्ब क्या करता है? किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव के बारे में बताता है। अगर कोई अच्छा है, कितना अच्छा है, कोई काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको ये बताता है। कंजक्शन क्या करता है? किसी दो शब्द और किसी दो वाक्यों को जोड़ता है। ज्वाइन द वर्ड एंड सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या करता है? किसी ऐसे वर्ड और उसके लोकेशन के बीच का जो रिलेशन होता है उसे वो शो करता है। इंटरजेक्शन किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, उसे वो प्रकट करता है। ये काम होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे कि जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनका क्या काम होता है और ये कैसे यूज में आते हैं। ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, राम है, तो वो क्या है? नाउन है। ठीक। जैसे कोई प्लेस है, जैसे हम मान लेते हैं लखनऊ, तो लखनऊ क्या है? नाउन है। जैसे ये मार्कल है ना, तो मार्कल क्या है? नाउन है। अब देखिए, हम आपको इस मार्कल के अकॉर्डिंग एग्जांपल देते हैं। जैसे ये मार्कल है, तो मार्कल को हम किस नाम से जानते हैं? बोर्ड मार्कल के नाम से जानते हैं, यानी कि जो नेम है ये क्या है? नाउन है। ओके। अब हम इसे मार्कल ना कह के क्या कह सकते हैं? दिस कह सकते हैं, इट कह सकते हैं। तो ये क्या है? मार्कल, यानी कि नेम के प्लेस पे यूज हुआ है इट, तो ये क्या हो जाएगा? वो प्रोनाउन हो जाएगा। अगर हम इसे कहते हैं बहुत अच्छा है, तो जो अच्छा शब्द है गुड, वो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। हम इससे लिखते हैं, क्या करते हैं? राइट करते हैं, तो राइट क्या है? हमारा वर्ब है। इसकी और गुणवत्ता जाने तो ये कौन सा कलर का है? ब्लैक है, तो ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक। काम क्या करता है? ये लिखने का काम करता है, यानी कि रिटर्न का काम करता है, तो रिटर्न क्या है? राइट।
वर्ब है, ठीक है। इससे हम तेजी से लिख सकते हैं भाई, फास्टली लिख सकते हैं, स्लोली लिख सकते हैं, सॉफ्टली लिख सकते हैं। ये जो वर्ड है ना, फास्टली, स्लोली, सॉफ्टली, ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। देखिए ये क्या है? कैप एंड मार्कल, ठीक है। कैप एंड मार्कल, तो कैप एक वर्ड है, मार्कल एक वर्ड है, ठीक है। तो इसके बीच में जो है मार्कल एंड कैप, तो बीच का जो वर्ड है एंड, ये हमारा क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। अगर हम इस कैप को इस मार्कल के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? द कैप, द कैप एबव द मार्कल, यानी कि जो कैप है मार्कल के ऊपर है। कहाँ है? मार्कल के ऊपर। तो एबव जो शब्द है ना हमारा, वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह कैप और मार्कल के बीच का जो रिलेशन है, उसके लोकेशन का जो रिलेशन है वो बताया है। अब कह सकते हैं दैट इज वेरी ब्यूटीफुल मार्कल, दैट इज वंडरफुल मार्कल। तो जो ब्यूटीफुल, वंडरफुल क्या है? इंटरजेक्शन है। तो इस प्रकार से इस मार्कल के अंदर देखा जाए तो आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रस्तुत है, वो प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज में अपने आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप निकाल कर, निचोड़ कर उसे अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिसके माध्यम से आपको इंग्लिश के हर एक बेसिक से बेसिक टॉपिक आपको मिल जाया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।